Good morning, friends. Myself Kedar Badika, and today I'm taking your 27th lecture of quality engineering. So, in the previous series of the lecture, we try to study about the agile manufacturing, and in today's lecture, we try to discuss one another new topic from your syllabus, which is about the world class manufacturing. So let's start the discussions over the world class manufacturing. So basically, the world class manufacturing is described as it's every day the market are becoming as a global. एवरी डे दिन प्रतिदिन जो है हमारा मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट बन रहा है। आज हम एक कोई भी छोटी सी प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं तो ऐसी कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ नहीं बनाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मैं अहमदाबाद के लिए बना रहा हूँ। आपका फ्यूचर जो एस्पायर्स जो रहते हैं वो ये है कि मुझे ये प्रोडक्ट को दुनिया भर के मार्केट के अंदर रख देना है, राइट। तो ऐसे दिन प्रतिदिन जो मार्केट है वो बहुत जो है वो ग्लोबल हो रहा है। द बिजनेसेस एंड द ऑपरेशंस विच इज़ अकॉर्डिंगली आर बिकमिंग एज अ मोर ग्लोबल। और इसी तरीके से जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड जो है बिजनेसेस और द ऑपरेशंस आर accordingly they are also becoming as a global things. A traditional company is organized with separate divisions for each country in which the company is operated. A traditional company जो भी एक ट्रेडिशनल कंपनी है जो क्या करती है एक सेपरेट डिविजन जो है वो एक कंट्री के अंदर जो है वो बना देती है और वो वहाँ से कंपनी जो है वो ऑपरेट होती है। The company at a competitive disadvantage because the inadequate product, wrong scale of the operations and a wrong way of the marketing. इसी के साथ जो है वो एक ट्रेडिशनल कंपनी को वहाँ पे जो है वो लॉस क्या होता है कि बेसिकली जो एक ट्रेडिशनल कंपनी रहती है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड विथ अ सेपरेट डिविजन्स, वो एक सेपरेट डिविजन्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर देती है फॉर द ईच कंट्री इन विच द कंपनी इज ऑपरेटेड, जहाँ पे कंपनी ऑपरेट हो सकती है। द कंपनी एट द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, यहाँ से कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस जो है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट प्रोडक्ट। वहाँ जो प्रोडक्ट जो है वो इनएडिक्वेट्स है, देयर इज़ अ लॉन्ग स्केल ऑफ द ऑपरेशंस, वहाँ पे आपके पास कोई स्केल नहीं है ऑपरेशंस के लिए, और देयर इज़ अ लॉन्ग स्केल ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए भी जो है वो आप गलत जो है इस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रखने का चूज़ कर रहे हैं। ए मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशन इज़ अ फर्म। अब हमने पहला एग्जांपल जो ट्रेडिशनल के लिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीनेशनल के बारे में। ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस is a firms that has an extensive involvements in international businesses in more than one countries. मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इसे ऐसे कॉरपोरेशंस को जो है वो बोला जाता है जिसके पास जो है एक एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट्स है जो इंटरनेशनल बिजनेसेस करते हैं, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ऐसे एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट के साथ जो बिजनेस करते हैं उसको जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज बोला जाता है। नाउ अ ग्लोबल कंपनी इज़ अ फर्म दैट इज़ इंटीग्रेट द ऑपरेशंस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। ग्लोबल कंपनीज किसको बोला जाता है, तो ग्लोबल कंपनीज किस तरीके से काम करती है, तो ग्लोबल कंपनी इज़ अ फर्म दैट इज़ इंटीग्रेटेड द ऑपरेशंस। वो ऑपरेशन कहाँ से चलाते हैं, फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज, दूसरे कंट्रीज से अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। एंड व्यूज़ द वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट प्लेस। ऐसे इस तरीके से वो मार्केट को ऐसे देखते हैं, इसका नज़रिया जो है वो ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो एक सिंगल मार्केट प्लेस है, राइट। अ ट्रेडिशनल कंपनी इज़ अ फर्म दैट सीज टू कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबल स्केल ऑफ द एफिशिएंसीज with the benefits of the local responsiveness. So the world-class manufacturing have some kind of the objectives of the global productions and operations. First, they have to reduce the cost in the form of the labor, taxes and tariff, etc.
तो ये 3 चीज़ों में जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग जो है, अगर आप इस कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव रह जाता है कि आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं किसके साथ, ताकि लेबर के साथ, टैक्सेस के साथ जो ट्रेडिशनल वे में होता है, एंड टैरिफ के साथ। देन यू ऑल्सो वांट टू रिड्यूस द रिस्क फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, राइट। आपको दूसरी कंट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो बेचना है, तो फिर आपका चांस आपका इस तरीके से आपको फॉरेन एक्सचेंजेस के थ्रू, जो मॉनेटरी सिस्टम्स है वो एक्सचेंजेस के थ्रू जो है वो आपको बिजनेस करना पड़ता है। सो आपका रिस्क जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। योर इम्प्रूव योर सप्लाई चेन सिस्टम, इससे आपकी सप्लाई चेन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यू कैन प्रोवाइड अ बेटर गुड्स एंड सर्विस, आप जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो एक बेटर जो है एक सर्विस और बेटर प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं। यू कैन अट्रैक्ट द न्यू मार्केट, आप नए मार्केट को अपनी तरफ जो है वो खींच सकते हैं। देन यू कैन लर्न टू इम्प्रूव द ऑपरेशंस, आप कुछ ऑपरेशन से जो है वो कुछ लर्न कर सकते इम्प्रूव करने के साथ, राइट। एंड अट्रैक्ट एंड रिटेन द ग्लोबल टैलेंट, आप अपने तरफ जो है वो ग्लोबल जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है, उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने उसको आपकी पॉलिसीज़ की वजह से आप उसको रिटेन करके रख सकते हो। आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर आप वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेप्ट करते हैं ऐसे आइडियोलॉजीज़ को, तो यहाँ आपके बेनिफिट, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग चलता है, राइट। तो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ बेंच मार्क बाय इट्स इंडस्ट्री सेक्टर। यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर आपको अगर एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस तरीके आपको रिकॉग्नाइजेशंस मिलता है फॉर some aspects by the other industrial sectors, right? The world class manufacturing organization is consistently deliver exceptional performance. जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कंसिस्टेंटली जो है वो डिलीवर करते हैं, एक्सेप्शनल जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, एंड फ्रीक्वेंटली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, वो आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करके जो है वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ चलते हैं। तो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इज हैव क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर अ कंपनी इज़ अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, राइट। एक ये क्राइटेरियाज, 2 क्राइटेरियाज होते हैं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर। हाउ डज द कंपनी इज कंपेयर विथ इट्स बेस्ट कॉम्पिटिटर्स। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि कैसे आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है तो कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ जो है वो compete कर रहा है, राइट। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड, हैज़ अ कंपनी इज इंक्रीज इट्स स्कोर ऑन द चेकलिस्ट सिंस लास्ट ईयर। कंपनी ने जो है वो अपने चेकलिस्ट से जो है, चेकलिस्ट जो होती है उसके अंदर जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई स्कोर जो है वो इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है। तो ये 2 चीज़ें, ये 2 क्राइटेरिया के ऊपर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को जो है वो एक तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। तो फर्स्ट वो अपने कंपटीटर के साथ कैसे compete करते हैं, सेकेंड उनका जो चेकलिस्ट का जो लास्ट ईयर का स्कोर था वो जो है वो स्कोर वो बढ़ाने में कामयाब हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सेलेंस, द एक्सेलेंस इज रिक्वायर ए जेन्युइन इम्प्रूवमेंट्स। एक्सेलेंस को बेसिकली रिक्वायर्ड क्या रहता है, एक्सेलेंस को बेसिकली रिक्वायर्ड रहता है एक जेन्युइन इम्प्रूवमेंट। आप दिन प्रतिदिन अगर आप अपने आप को जो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सेलेंस को हमेशा अचीव कर सकते हो। एंड or the advancement in some of the dimensions of the performance without the slipping। आप किसी न तरीके से अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एडवांसमेंट जो है वो करना है
एक तरीके से कि आप विदाउट जो है रुके हुए, विदाउट जो है वो स्लीप लिए, आपको हर एक डायमेंशंस के अंदर प्रोडक्ट के आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ ना कुछ एडवांसमेंट करते रहना है। द डायमेंशंस ऑफ द परफॉर्मेंस फॉर द एक्सेलेंस, ये जो है ये एक डायमेंशंस है परफॉर्मेंस के लिए जिससे आपका एक्सेलेंस अचीव हो सकता है। एक्सटर्नल क्वालिटी, a value adding performance for the customer, not only meeting their exceptional expectations but which is exceeding the measure through a repeat sales, warranty returns rates and the complaints। एक्सटर्नल क्वालिटी के बारे में अगर किसी कंपनी के लिए हम लोग बात करें तो वैल्यू एडिंग परफॉर्मेंस जो है वो किसे बोला जाता है, जब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर जो है हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो सिर्फ मीट कर पाए, अचीव कर पाए, सिर्फ उसे जो है वो वैल्यू एडिंग परफॉर्मेंस नहीं गिना जाएगा, पर उसको जो है वो इवैल्यूएट करने में 3 और पैरामीटर्स जो है उसको जो है वो देखने में लिया जाता है। जैसे तो मेजर थ्रू द रिपीट सेल, आप अपने प्रोडक्ट का कैसे जो है वो रिपीटेटिव सेल कर पा रहे हैं। तो वारंटी रिटर्न्स रेट, आप जो है वो कितने प्रोडक्ट आपको वारंटी के अंदर रिटर्न करने पड़ रहे हैं, और कैसी आप जो है वो आपके प्रोडक्ट के लिए जो आपको कंप्लेंट्स मिल रही है। तो ये तीनों चीज़ मिला के जो है वो एक वैल्यू एडिंग परफॉर्मेंस जो है वो किसी एक एक्सटर्नल क्वालिटी के थ्रू जो है वो देखा जाता है। सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मैच कर देना ये सिर्फ एक इवैल्यूएशंस का पैमाना नहीं है इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। So the requirements of the external have some kind of the internal qualities like a defect-free processes which is measured as a yield, defect rates and the error rates। तो इंटरनल क्वालिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाता है कि आपको डिफेक्ट फ्री प्रोसेसेस जो है वो देना है। कैसे आप मेज़र कर सकते हैं उसको, यील्ड से, डिफेक्ट फ्री रेट से उसका, और एरर फ्री रेट से। देन द डिपेंडेबिलिटीज़, अब डिपेंडेबिलिटीज़ जो है वो कैसे मेज़र होती है, अ नेवर फेलिंग टू मेक गुड्स ऑन promises in the productions, measured as on a time delivery to customers, on time arrival from the suppliers etc। then the resources use, आप कैसे resources के use कर सकते हैं। the elimination waste and non value adding activities is measured as a labor productivity rates, the output rates, the output requirements of the excellence has some kind of the flexibilities in the terms of it is the ability to change quickly। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ये है कि एक आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके ऐसी एबिलिटी टू चेंज क्विकली, टू रिस्पॉन्ड द कस्टमर क्विकली। अगर कस्टमर कोई ऐसी डिमांड कर रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस जो है वो एक्सेप्टेशंस हैं उनकी, तो आप कितने जल्दी उस चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, विच इज़ मेजर एज ए कंसेप्ट टू कस्टमर। इसको कैसे इसको मेज़र किया जा सकता है, तो इसको जो है वो कंसेप्ट टू द कस्टमर टाइम, आप कितने टाइम के अंदर जो है वो कस्टमर को कंसेप्चुअली उसकी एक्सपेक्टेशंस को ग्रास कर लेते हैं। टू ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, orders and lead time etc। then the human resource improvements। अब human resource improvements की बात करें तो HRI, that means the people's employee as well as the from the suppliers and the customers are the most important and a value assets measures as a training times to given to the customers। तो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, राइट। ये इस चीज़ के अंदर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। पर इसके साथ जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट्स जो है वो आप अपने एम्प्लॉयर को जो है वो ट्रेन करते हैं कस्टमर के प्रति, राइट। जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है डिलीवरी टाइम पे देने की, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूवमेंट्स। इनोवेशंस,
always advancing in the applications of the product and process technologies without the waste. Then the environmental soundness, which is included as a operation which is carried out without damage to the environments, which is measured as a environmental pollutions emissions for the manufacturer. तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कितना जो है वो पॉल्यूशंस जो है वो इमिशंस जो है वो क्रिएट करते हैं, ये भी जो है वो एक पहलू है एक्सेलेंस को मेज़र करने का. देन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, a sustaining a rate to return favorable to all the financial stakeholders. आप अपने स्टेक होल्डर्स को कितना एक सस्टेनिंग तरीके से जो है एक रिटर्न दे सकते हैं, दैट इज द ऑल्सो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनकॉर्पोरेटेड एज एन एक्सेलेंस. देन द वर्ल्ड क्लास सप्लायर्स. A supply chain management is viewed as a key elements of the world class manufacturing or the world class manufacturers. आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपके प्रोडक्ट के लिए जो है वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो सबसे बड़ा की एलिमेंट्स जो है वो माना जाता है. अ की कंसिडरेशंस फॉर चूजिंग द सप्लायर्स. आप किस पॉइंट्स को जो है वो स्टडी करके अपने सप्लायर्स को जो है वो चुनते हैं. द फर्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस. आपका सप्लायर जो है वो आपको कैसी प्रोडक्ट और कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है. सेकंड, ऑन टाइम डिलीवरी, कितने टाइम के ऊपर वो डिलीवरी देता है. राइट, आपने सपोज के बोला है कि मुझे 16 तक चाहिए, तो is he capable to deliver that product on the time. Then flexibilities and the locations जो है वो क्या अहमियत जो है वो आपके कितना फ्लेक्सिबल है वो आपको लोकेशंस के बारे में कि एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर इतने टाइम के अंदर वो पहुंचा देगा. देन द प्राइस, एट व्हाट प्राइस दे आर गिवन द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विस चेंजेस. there is some kind of the reputations and the financial stabilities in the world class manufacturing suppliers. Suppliers and the vendors are chosen. They are evaluated periodically based on the factors like the price, quality and delivery time. आप जो भी जो है वो आपके सप्लायर्स या फिर वेंडर्स जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो एक तय समय के ऊपर उसका एवेल्यूशंस, पीरियोडिकली उसका एवेल्यूशंस जो है वो इन फैक्टर्स के ऊपर होता रहता है. जैसे वो किस प्रोडक्ट किस प्राइस के ऊपर आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, कैसी क्वालिटी के साथ आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है और कितने डिलीवरी टाइम जो है कितने कम से कम टाइम में क्वालिटी प्रोडक्ट आपको वो डिलीवर कर रहा है. राइट, द स्ट्रेटजी विच इज एडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग आर द एरियाज विच इज रिलेवेंट्स टू द अचीव द कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज इन द प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट विथ developing a manufacturing and operation strategies. Second, the effective forecasting in the operation management. आपको एक सही forecasting जो है वो operation management के अंदर लगाना है. The high quality designing and developing product and the production process. आपकी productions and process जो है वो एक high quality design तरीके से होनी चाहिए. The outstanding long range capacity planning and the flexibility in the plant locations and layout. आपका plant locations and layout जो है वो काफ़ी तरीके से outstanding long range के ऊपर थोड़ा flexible होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने से उसके अंदर थोड़े जो चेंजेस जो करके जो है वो आप अपना चेंज कर सकते हैं. देन it have a realistic aggregate planning and the master production schedule. उसके पास एक aggregate planning और the master production schedules जो है वो होना चाहिए, इसके ऊपर वो काम करना चाहिए. रियल टाइम कस्टमर डिमांड्स एंड इन्वेंट्री सिस्टम, वो सही वक्त पे कस्टमर की डिमांड को फुल कर पे और एक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो उसका स्टेबल होना चाहिए. द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग एंड adopting the material resource planning, CRPs, MRP tools and ERP systems. A shop floor planning and controls in the manufacturing which is using a computer programs like the SAP, then i3, then Macolas, then the Orderling, etc. The advanced planning and scheduling services and the operational approaches.
they also have some kind of the adopting the just-in-time concept of the manufacturing techniques, right? Then efficient supply chain management systems. Then another which is about the implementations of the proven productivities, teamworks and the empowerment techniques. So the implementations of the proven productivities, right? आप एक तरीके से किसी तरीके से प्रूव हो चुकी ऐसी प्रोडक्टिविटी को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम वर्क आपके पास कैसा है, कैसे सब लोग एक टीम के अंदर जो है वो आपके वहाँ काम कर रहे हैं. देन द एम्पावरमेंट टेक्निक्स, किस तरीके से आप अपने एम्पावरमेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं. स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स फॉर अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. एक आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए कि जो ईच एंड एवरी द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द टोटल क्वालिटी एम्प्लॉय. जो भी बंदा जो इस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है वो हर कोई जो है वो अपना हो सके उतना कमिटमेंट जो है, हो सके उतना इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर देगा, ताकि आप जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बाय द टॉप मैनेजमेंट के साथ. टॉप मैनेजमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, पर आपके हर एक एम्प्लॉय जो इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसेस के साथ जुड़ा है, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है. एक स्ट्रेटजी है वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर के लिए. अगर ये लोग जो है वो एडॉप्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास हो सकती है, जैसे आप उस प्रोडक्ट को ग्लोबली जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो रख सकते हैं. और आपका प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए नहीं, सिर्फ उसको आप ग्लोबल मार्केट तक, मल्टीनेशनल्स तक जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करके जो है आप उसको पूरे वर्ल्ड मार्केट प्लेस के लिए जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं. तो दिस इज़ द कंसेप्चुअल थिंकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग. आई थिंक आपको ये ट्रेडिशनल और मल्टीनेशनल्स और दी ग्लोबल वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट के बारे में आई थिंक आपको थोड़ा जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी. अगर फिर भी कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ सी दिस वीडियो सेकेंड टाइम्स and try to read some kind of the strong documentations from your syllabus book, which is the Books India Publications book, or some kind of the reference book also available, which is the Products and Operational Managements by the Bagga and Sharma, right? Industrial Managements by the Bagga and Sharma. These are the books, reference books are available at the library. So please use that kind of the references which is strengthen your conceptual thinkings about the techniques. But still you have any kind of the doubts, questions regarding this topic, you can ask me in the comment sections. I will definitely solve your queries. After watching this video, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.